हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपको मिलेगा फ्री का ज्ञान। मेरा नाम है चंद्रभान। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 1 मार्च से क्या क्या बदल गया नोट कर लीजिए। सारे नियम फ़ायदे काम आएंगे। सारे नियम फ़ायदे के हैं, एक एक करके आप जो है नोट करते जाइए। मैं बताता जाऊँगा आपको। बहुत सारे जो नियम हैं आप नोट करते जाइए फटाक से। मैं आपको अभी बताते जाता हूँ। हर महीने की शुरुआत के साथ ही कुछ नए नियम लागू होते हैं और मार्च 2025 भी इसमें अलग नहीं है। 1 मार्च 2025 से भारत में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, जिनका असर आम जनता की जेब और जीवन शैली पर पड़ेगा। इनमें एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें, यूपीआई पेमेंट से जुड़े नियम, म्यूचुअल फंड नॉमिनेशन और इसमें फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी, ब्याज दरों जैसे कई पहलू शामिल हैं। आइए इन बदलाव को विस्तार से समझते हैं। क्या क्या विस्तार हैं इसमें। मार्च 2025 में लागू हुए इन नए नियमों का उद्देश्य नागरिकों के जीवन को सरल बनाना है, वित्तीय प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी बनानी है। नीचे इन बदलावों का त्वरित अवलोकन दिया गया है, इसको हम समझते हैं। XYX म्यूचुअल फंड नॉमिनेशन। एक खाते में अधिकतम 10 नॉमिनी जोड़ने की अनुमति है। ठीक है दोस्तों, एक खाते में इसमें 10 नॉमिनी जुड़ने की अनुमति मिलती है। और इसमें एफडी ब्याज दरें, कुछ बैंकों ने ब्याज दरों में संशोधन किया है, जैसे टैक्स स्लैब और टीडीएस सीमा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख की गई है। एयर टर्बाइन ब्लू एटीएफ कीमतें, एटीएफ दरें संशोधित, हवाई यात्रा महंगी हो सकती है। एलपीजी गैस सिलेंडर की नई कीमतें। 1 मार्च 2025 से 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि देखी गई है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे प्रमुख शहरों में ये बदलाव लागू हो चुके हैं। हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतें स्थिर बनी हुई है अभी तक। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के नए दाम। शहर फरवरी 2025 कीमत, मार्च 2025 कीमत वृद्धि। अब बात करते हैं दिल्ली में 1797 और मार्च 2025 कीमत 1803, वृद्धि 6। मुंबई में 1749.50, 1755.50, वृद्धि 6। कोलकाता में हमारी 1907, 19.13, वृद्धि में इसकी 6। चेन्नई में 1959 और 1965.50, वृद्धि में 6। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतें। घरेलू उपयोग के लिए 14.2 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतें अगस्त 2024 से स्थिर बनी हुई हैं। दिल्ली में 803, मुंबई में 802, कोलकाता में 829, चेन्नई में 818, लखनऊ में 840। इनकी ये कीमत हैं एलपीजी गैस सिलेंडर की। ये कीमतें हैं, ये 1 2 3 4 5, ये पाँचों इनकी एलपीजी की कीमतें हैं। प्रभाव। कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा होने से होटल, रेस्टोरेंट और छोटे व्यवसायों पर सीधा असर पड़ेगा। सीधी सी बात है दोस्तों, इसमें सभी को फ़र्क पड़ेगा। यूपीआई पेमेंट में नया फीचर लॉन्च कर दिया है। यूपीआई पेमेंट्स के नए
फीचर्स लॉन्च किया है जिसे भीम ASBA एप्लीकेशन सपोर्ट्स बाय ब्लॉक्स अमाउंट कहा जाता है। यह सिस्टम बीमा प्रीमियम भुगतान को आसान और सुरक्षित बनाता है। बीमा ASBA फीचर के फ़ायदे। ग्राहक अपने बैंक खाते में धनराशि ब्लॉक कर सकते हैं। बीमा पॉलिसी जारी होने के बाद ही राशि काटी जाएगी। अगर पॉलिसी अस्वीकृति होती है तो धनराशि अनब्लॉक कर दी जाएगी। यह सुविधा जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी पर लागू होगी, जिसमें भुगतान प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी। सीधी सी बात है दोस्तों। म्यूचुअल फंड नॉमिनेशन में बदलाव। SEBI ने म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट्स के लिए नॉमिनेशन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नए नियम लागू किए हैं। इसके मुख्य बदलाव हैं। एक के खाते में अब अधिकतम 10 नॉमिनी जोड़े जा सकते हैं। प्रत्येक नॉमिनी को आवंटित राशि का प्रतिशत पहले से तय किया जा सकता है। सिंगल होल्डर अकाउंट्स में नॉमिनी जोड़ने अनिवार्य होगा। यह कदम उन मामलों में मददगार होगा जहां निवेशक बीमार या दिव्यांग हो जाते हैं, जिसमें संपत्ति का ट्रांसफ़र आसानी होगा। FD ब्याज दरों में बदलाव। कुछ बैंकों ने अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट FD ब्याज दरों में संशोधन किया है। यह बदलाव खासकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए फायदेमंद होगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाभ। TDS सीमा अब 50,000 से बढ़कर 1 लाख कर दी गई है। कुछ बैंक ने लंबी अवधि के FD पर ब्याज दर बढ़ाई है। एक टर्बाइन फ्यूल ETF की कीमतें। 1 मार्च से 2025 से एयर टर्बाइन फ्यूल ETF की कीमतें संशोधन हुई हैं। प्रभाव। ETF महंगा होने से हवाई यात्रा का किराया बढ़ सकता है। एयरलाइन कंपनियां किराया में वृद्धि कर सकती हैं, जिसमें यात्रियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। टैक्स स्लैब और अन्य वित्तीय बदलाव। मार्च 2025 से टैक्स स्लैब्स और TDS संबंधित नियमों में भी बदलाव किए हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए TDS सीमा अब 1 लाख रुपये कर दी गई है। टैक्स स्लैब को अधिक लचीला बनाया गया है ताकि करदाताओं को राहत मिल सके। निष्कर्ष। 1 मार्च 2025 से लागू हुए ये सभी बदलाव आम जनता और व्यवसाय दोनों पर प्रभाव डालेंगे। यहाँ एक और LPG सिलेंडर की बढ़ती कीमतों लोगों के मासिक बजट को प्रभावित करेगी। वहीं दूसरी ओर UPI पेमेंट्स और म्यूचुअल फंड नॉमिनेशन जैसे सुधार वित्तीय प्रक्रियाओं को सरल बनाएगी। ठीक है दोस्तों, यह जानकारी केवल प्रदान करने के उद्देश्य से लिखा बताया गया है। कृपया किसी भी व्यक्तिगत निर्णय लेने से पहले संबंधित विशेष या संसद विभाग से सलाह जरूर ले लें। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट में बताना ये कौन कौन से नेम आपको बदलना पसंद आया। कमेंट में ये भी बताएं UPI या LPG सिलेंडर कौन से, सभी आप कमेंट करके बताइए फटाक से। तब तक के लिए मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक पर। मैंने सारा कुछ इसमें पढ़ के बता दिया है, फिर भी कुछ नहीं रहा होगा। अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक मिलेगा, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय।